दोस्तों, आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली महिलाओं के शरीर के कुछ लक्षणों के आधार पर उसके भविष्य एवं उसके व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ व शकुन अपशकुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे अर्थ का विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती हैं उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से अवश्य ही जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर कुछ ऐसे चिन्हों का या तिल का हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छुपा हुआ होता है। ईश्वर ने हर मनुष्य के शरीर की कुछ बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग रूप, स्वभाव, विचार शैली, परिस्थिति आदि सब एक दूसरे से भिन्न है। समुद्र शास्त्र हमारी वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा है जिसमें हमारे शरीर पर निर्मित इन सभी चिन्हों और शरीर के विभिन्न अंगों के बनावट का अध्ययन करके मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जाता है। हमारे शरीर पर जितने भी निशान या अलग से कुछ बातें होती हैं उसमें हमें काफी कुछ पता चलता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे लकी चिन्हों और अंगों के बनावट के बारे में जिनका सीधा प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला पॉइंट है, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वैसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। दूसरा है, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी, गहरी और दाएं ओर मुड़ी हुई होती है तो ऐसी औरत धन, सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। तीसरा है, जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं वे वैभवशाली होती हैं। उनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। चौथा है, जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। ये पति के लिए बेहद लकी साबित होती है। पांचवा है, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। छठा है, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। सातवां है, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं ऐसे लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आठवां है, जिन लड़कियों के पैर में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। नवा है, जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब कुछ सुख और आनंद मिलता रहता है। दसवां है, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्नान दूध के समान सफेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। 11वां है, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे स्त्री सौभाग्यवती होती हैं। उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। 12वां है, यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेदमय हो और कुंड के समान मुड़े हों तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। 13वां है, जिन स्त्री के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती हैं। उनकी उम्र काफी लंबी होती है। 14वां है, जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। 15वां है, जिस महिला के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती हैं वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है। 16वां है, जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ, गोल और लालिमा लिए होता है वो परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। 17वां है, जिन स्त्रियों की एड़ियां सर्पाकार और पैर में त्रिकोण चिन्ह होता है ऐसी स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती हैं। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूतक होता है जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती है। 18वां है, जिन औरतों की आंख बड़ी होती है वो काफी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वो अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है वहां धन की कोई समस्या नहीं आती। 19वां है, जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है।
वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कमी कभी नहीं होती। 20वां है, जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इनका विवाह जिस घर में भी होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। 21वां है, महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। 22वां है, जब महिला चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। 23वां है, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनका भाग्य भी इन्हीं पर सीमित नहीं रहता, बल्कि इनकी वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का आनंद उठाते हैं। 24वां है, जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 उंगल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में भी जाती हैं उस घर में कभी भी पैसों और खाने की कमी नहीं होती है। 25वां है, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद अपने रोजगार में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल मियांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।